नमस्कार, मीच आहे माझ्या जीवनाचा शिल्पकार या कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आपल्याला बऱ्याचशा प्रेक्षकाकडून डिमांड आली आहे की हे जे इंटरव्ह्यूज आहेत हे हिंदी आणि इंग्लिश लँग्वेजमध्ये सुद्धा घ्या, कारण बऱ्याचशा लोकांना मराठी भाषा समजत नाही आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या मुलांना इंटरव्ह्यू दाखवण्यामध्ये थोडा प्रॉब्लेम होत आहे. तर आपण आजचा जो हा इंटरव्ह्यू आहे हा हिंदी भाषेमध्ये घेणार आहोत. आज हमारे पास जो स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं वो गए 27 ईयर्स से आई सर्जन आई सर्जन स्पेशलिस्ट है. और चलो मिलते हैं आज डॉक्टर सुरेश रामचंदानी से. नमस्कार डॉक्टर सुरेश रामचंदानी, वेलकम टू आवर चैनल. नमस्कार. आपके फील्ड के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए सर. तो मैंने 92 में ऑफ्थेल्मोलॉजी मतलब आई सर्जरी कंप्लीट किया और आई सर्जरी के बाद कंप्लीशन के बाद मैं चेन्नई से सुपर स्पेशलाइजेशन किया इन रेटिना एंड विट्रियस एंड सिंस देन आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सर्जरी ऑफ द रेटिना एंड द विट्रियस एंड दिस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ डिफिकल्ट सर्जरीज which deal with diabetic retinopathy, rhegmatogenous retinal detachments, but it's a very satisfying line. Okay. If the new generation boys wants to come in this field, what is the qualification they need and what are the steps to follow? Yeah, so पहले तो अपने को अगर interest है to be able to deal with patients and to have empathy, तो पहले तो अपने को 12th के बाद मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करके MBBS करना पड़ेगा. तो मेडिकल कॉलेज के लिए क्वालिफाई होने के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम रहता है. वो अपीयर करके 12th स्टैंडर्ड के बाद आजकल सब बच्चों को मालूम है विच एग्जाम इज अवेलेबल एट व्हाट स्टेज. तो वो अगर एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं तो फिर वो MBBS ज्वाइन करते हैं. MBBS goes on for 4.5 years and 1 year of internship. I do not know whether things have changed now, but normally it is 5.5 years. I'm quite sure about it. I think I'm quite sure about it. 5.5 years का MBBS होता है. MBBS के बाद अगर अपने को इंटरेस्ट है कि आई सर्जरी करना है तो फिर you have to appear for another exam. वो एग्जाम इज अ जनरल एग्जाम, पर वो एग्जाम अगर हम लोग ने क्लियर किया और क्वालिफाई किया तो then we have a choice of taking up any branch such as general surgery, general medicine, ophthalmology, ENT, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, गायनेकोलॉजी. और अगर हमारा इंटरेस्ट आई में है तो हम लोग ऑफ्थेल्मोलॉजी कर सकते हैं. ऑफ्थेल्मोलॉजी करने के बाद अपने को 3 साल लगते हैं. 3 साल में अपना जनरल ऑफ्थेल्मोलॉजी का ट्रेनिंग हो जाता है. और अगर हम लोग को फिर से और भी स्पेशलाइजेशन करना है तो देन वी हैव टू डू अ फेलोशिप ट्रेनिंग. एंड नाउ देयर आर मेनी फेलोशिप्स अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री एंड वी कैन डू अ फेलोशिप इन रेटिना एंड विट्रियस अगर चाहिए तो. नहीं तो देयर आर अबाउट 7 or 8 सब स्पेशलिटीज इन द आई which include cornea, anterior segment, phaco, squint, oculoplasty, retina, vitreous, neuro-ophthalmology. इतने सब स्पेशलिटीज हैं जो अपने को इंटरेस्ट लगे उसमें वो स्पेशलाइजेशन फर्दर स्पेशलाइजेशन हो सकती है. ओके सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एक्चुअली डॉक्टर बनने का सपना रहता है, इनफैक्ट सर्जन बनने का भी सपना रहता है, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज दे फील लाइक कि हम लोग को अगर ये फील्ड में जाना है तो बहुत सारा पैसा लगेगा. तो अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा आता है अगर सर्जन बनना है तो MBBS से लेके सर्जन तक कितना खर्चा होता है? My God. Offhand very difficult to say. Okay. Because I have finished 27 years back. तो अभी all depends. Now government colleges are not very expensive. Okay. But of course fees उधर भी थोड़ा expensive तो हो गया है. I'm not sure, but if anybody has any interest, वो अगर आपको पूछा, maybe I can give a proper answer to this. But अगर हम लोग ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लिया, सपोजिंग हम लोग ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्वालिफाई नहीं हुआ, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव. बट दैट वुड बी मे बी MBBS के लिए इट वुड रेंज एनीवेयर फ्रॉम 20 to 30 lakhs to even a crore rupees. Okay. That's the fee. Okay. And फिर ऑफ्थेल्मोलॉजी के लिए
अगर ऑफ्थेल्मोलॉजी करना है या तो आई सर्जरी के लिए ट्रेनिंग करना है, दैट वुड अगेन कॉस्ट अबाउट 80 to 1 crore. Okay. This So is a is there private any medical scholarship college. program for the students? Sorry? Is there any scholarship program? I'm not sure whether there are scholarship programs in these colleges, but scholarship can be availed of maybe from private NGOs, from private donors. I don't think there is any scholarship in the colleges Okay. as such. Okay. While government medical colleges don't have, government and municipal colleges are cheap, Okay. relatively cheap. So the fees would be maybe say 20 or 30,000 a semester. Okay. तो वो तो very cheap. And so this is about 60,000 a year. तो आपको पर 4.5 years करना है. उसके बाद तो internship चालू हो जाता है for 1 year. And internship में तो अपने को stipend मिलता है, तो fees नहीं देने पड़ते. So if you have 60,000 for about 4 years, that is 24,000 rupees. So about 30 lakhs. So you have 50,000 rupees per year for 60,000 a year for 4 years. So that is 2.4 lakhs. Okay. Fine. So 2.4 lakhs to 3 lakhs would be the fees for the whole course. And then the postgraduate course also has some fees. And then you also get a stipend. Okay. So in government medical colleges, it's not all that expensive. The private medical colleges, it's expensive. ओके. ये 27 सालों में आपने बहुत सारे पेशेंट्स हैंडल किए होंगे, बहुत सारे केसेस भी हैंडल किए होंगे, तो कोई ऐसे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जहाँ पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और कैसे? वेल ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा आंसर है. क्वेश्चन तो छोटा ही है कि एज अ सर्जन अपने को चैलेंजेस सब जगह मिलते हैं. No case is simple. All cases are difficult. Okay. So you have, like even yesterday I saw one patient, जो बेचारा he's only about 35 years old and एक आंख में already operation हो चुका था. उसको बहुत बड़ा नंबर था, उसके कारण उसके दोनों रेटिना डिटैच हो गए थे. रेटिना डिटैच मतलब क्या होता है कि नॉर्मल जगह से रेटिना जब भी हिल जाता है उसको हम बताते हैं रेटिनल डिटैचमेंट. और रेटिनल डिटैचमेंट का कॉमन कारण क्या रहता है कि हाई नंबर जो रहता है उसमें अगर होल हो जाता है रेटिना में, तो रेटिना फिर जगह से हट जाता है. और अगर हट गया तो उसका ब्लड सप्लाई डिसरप्ट हो जाता है और फिर उसको दिखना बंद हो जाता है. Now he was only about 25 years old when he developed this problem in one eye, and then he underwent 2 or 3 surgeries somewhere, and he lost vision in that eye. Oh. And then he developed retinal detachment in the other eye. So you can imagine for somebody who's only 25 years old, अगर दोनों आँख से अगर नजर कम हो जाता है तो कितना difficult है. Not only for him, for his family as well. For everybody, it's a shock. And then he came to me, and he had a very difficult retinal detachment. Then I operated on him. और फिर operation के बाद he required another procedure because when we operated, we put in silicone oil. फिर the silicone oil had to be removed. And then he got back vision for at least about 5-6 years. And suddenly he came back, I think about 3 or 4 months back, when उसको फिर से retinal detachment हो गया था. अभी ये तो उसका एक ही आँख था, दूसरे आँख में तो दिख नहीं रहा था, तो उसको retinal detachment 5-6 साल के बाद फिर से हुआ, which is very unusual. Normally ऐसा होता नहीं है. एक बार retina बैठ गया जगह पे, that means reattach हो गया, then it doesn't re-detach. पर इसका फिर से हो गया और he required another 2 procedures. दो बार फिर से ऑपरेशन करना पड़ा. But he came back yesterday for his final follow-up and he was very happy कि अभी उसको दिख रहा है, अभी काम पे जाएगा from Monday, this Monday, that means from tomorrow he'll go back to work. So it's very satisfying when you can give back somebody his vision. उस विजन से तो अपना सब कुछ चलता है. ऐसा कुछ नहीं है, अपना सब पार्ट्स बॉडी में इम्पोर्टेंट है, but vision is a special sense जो बोलते हैं. It's the ultimate special sense. See, without the sense of smelling, the sense of smell, you can still manage life. Without hearing, it is difficult, but you can still manage. But without eye, you become really very, very handicapped. Right. अभी जो एनवायरनमेंट है या जो भी डेली का रूटीन है,
जैसे हम लोग बच्चे लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल दिन भर देखते हैं, इवन एडल्ट्स आर होल डे ऑन द मोबाइल। सो उनके लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि क्योंकि अपना डेली लाइफ रूटीन ही ऐसा हो गया है कि वी कैन नॉट स्कीप मोबाइल, वी कैन नॉट स्कीप स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन और टीवी। सो इज देयर एनी सजेशन फॉर द पीपल टू कीप देयर आई perfect, or at least they can take care of their eye? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, पहले जब भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे so many years back, तो तभी कॉन्सेप्ट था कि नंबर जो आता है वो पढ़ने से नहीं आता है। ओके। नंबर जो माइनस नंबर आता है, अभी कैसा है कि माइनस नंबर के लोगों को माइनस नंबर अभी बहुत कॉमन हो चुका है। इनफैक्ट ऐसा बोला गया है कि बाय 2030 2035 50% of the people will start wearing myopic glasses. Okay, so पहले क्या था, it was considered to be genetic, environmental, nutritional factors जिसके कारण नंबर आता है। But now several studies have shown कि जो near work करते हैं, especially on the with mobile phones, that is becoming excessive, and that is leading to this epidemic of nearsightedness. Okay. So now what the suggestion is, and what the studies have shown, is that children should restrict the use of digital devices to the least possible time that they have to do. Okay. It is not that they can do away with this, but जितना कम वो यूज करेंगे वो उसके लिए अच्छा है। Okay. This is for the number. Adults में नंबर नहीं आता है। Okay. मतलब see, this is not the only factor, but this is now a strong factor. तो हम लोग अभी चिल्ड्रन को क्या बोलते हैं कि नजदीक का काम कम करो, डिजिटल डिवाइसेस आप कम यूज करो और बाहर खेलने जाओ। Go out and play in the sun, where children are not doing this anymore. They are just sitting at home. They're just using their computers. They're using their mobile phones. और उसमें वो बाहर खेलने को नहीं जाते हैं. So they should go out and play. Okay. Secondly, if you have to use a computer, you are also prone to getting a condition called the computer vision syndrome. Computer vision syndrome में neck ache होता है, eye ache होता है, eye watering होता है, थकावन होता है, and generally the eyes become dry because of overuse. तो वो avoid करने के लिए अपने को 4 चीजें करनी है. We have to blink. We have to blink consciously. Normally we are supposed to blink, our eyes are supposed to blink 16 to 20 times a minute. पर जब भी हम लोग बहुत concentrate करते हैं screens के ऊपर, तो हम लोग वो blink करना भूल जाते हैं. So you must conscious blink. जब भी याद आया तभी blink करना चाहिए. Second is you must follow what is called the 20-20-20 rule. That means every 20 minutes take a break for 20 seconds and look at a distance of 20 feet. But generally अपने रूम में 20 feet तो होते नहीं है, तो you can always close your eyes and take a break for 20 seconds. Don't read, don't use your eyes for those 20 seconds. That's the second thing. Third is turn down your contrast. And fourth is avoid the light going straight into your eyes. That means the room light also should not be going into your eyes directly. Screen का तो light आ ही रहा है, but room का light side से आना चाहिए, तो पीछे से या तो ऊपर से आना चाहिए. Okay. And of course, if the eyes become too dry, then drops can be prescribed, but that is generally not. Okay. So restrict the use. Restrict the use. ओके. ये जो फील्ड है सर, आई स्पेशलिस्ट, अभी जैसे हम लोगों ने बात किया कि ये टू बिकम आई सर्जन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू. तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास के बच्चे हैं जिन्हें आई स्पेशलिस्ट बनना है या सर्जन बनना है, बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो मे भी नहीं बन पाएंगे. बट इज देयर एनी अदर वे वेयर दे कैन बिकम आई स्पेशलिस्ट, नॉट मे बी द सर्जन, बट एटलीस्ट वो आँख चेक कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज़ है, वो सब डिटेक्ट कर सकते हैं. तो ऐसे और भी क्या फील्ड्स है जहाँ पे वो लोग इनरोल कर सकते हैं खुद को? Yeah, so again I'll reiterate, it's not very expensive. If you're smart and you are very hard working, which most of us are, if you can get into a medical college, government medical college or a municipal medical college, it is not very expensive. Okay. But competition at that level is very fierce. So you have to work very hard. It is a lot of hard work. It is expensive if you join a
join a private medical college. That is expensive. That most people will not be able to afford. So if you can get into a government medical college, it is fine. And if you want to have allied branches, then you have ophthalmic nurses or you have optometrists. जो initially पूरा checkup भी करते हैं, number भी देते हैं. Optometry in India is now developing, and in fact in the US or in the West, your initial examination सिर्फ optometrist ही करते हैं. Eye doctor नहीं करता. Okay. और अगर ऑप्टोमेट्रिस्ट को लगा कि आपको प्रॉब्लम है जो आँख के डॉक्टर को देखना चाहिए, सर्जन को देखना चाहिए, तो फिर वो उधर रेफर करते हैं. Because it's very expensive to show an eye surgeon in the US. Eye surgeon will cost the insurance company also about $700. So $700 is almost in our currency is about 56,000 rupees. 56,000 rupees only for consultation. And $700 even in the US is a lot of money. तो optometrist $50 या तो $100 में वो चेकअप करता है. अगर टेस्ट किया तो about $150, which is also a lot of money compared to what we are paying in India. $100 is about 8,000 rupees. 8,000 में इंडिया में तो सर्जरी हो जाता है. तो in the West the optometrists are very well trained. वो पूरा एग्जामिनेशन करते हैं और ऑप्टोमेट्री के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं. Many of colleges have optometry courses. Like in Bombay we have Lotus. You have many hospitals, eye doctors who have started courses. Like for example in New Bombay we have at Panvel Dr. Haldipurkar's hospital which has optometry courses. But then you have at Shankar Netralaya where I did, at LV Prasad, at All India Institute. You have many courses, many places which offer you optometry courses. In Bengal we have at D.Y. Patil. In New Bombay we have at D.Y. Patil. We have at MGM College. We have at I think there is a college, I forget the name, at Panvel. For the next generation, if the kids want to come in this field, you just tell us about how much is the scope in this field and what will be your suggestion? See, there is tremendous scope. Healthcare, there is tremendous scope, and especially now, देखो, in a place like Bombay, in a place like Dombivli, in a place like where there are so many doctors, then we don't have a problem. But in the interiors, now I used to go to some villages where several villages will not have an eye doctor. So of course there is tremendous scope, but what happens is most people want to settle down in the metro cities. Okay. Then there is a lot of saturation as well. Now if you see, there is a lot of saturation, but still I would still say that there is a lot of scope. और अगर अपने को interest है कि you want to help somebody, see, now there is money in this profession for sure. There is, but if you're looking only for money, then you won't be very happy. Right. You should get your satisfaction. You should get both your satisfaction by treating patients, by making them all right, by making them happy. I don't think anybody will be happy if he goes into this profession just to make money. Right. Well, that's not the right attitude if you want to go into medicine or ophthalmology. There is tremendous scope, and जिसको भी interest है to be able to help people, I think they should follow their dreams and take up ophthalmology or optometry. Okay. And the procedure मैंने बताया है. Ophthalmology के लिए MBBS, ophthalmology फिर fellowship. So total process will take about 10 years. Optometry के लिए just join one of these optometry courses. आजकल के बच्चों are very very smart. Google पे भी search कर सकते हैं कि optometry courses किधर available है. Okay. And you can add to your channel and we can give it as a follow up. किधर optometry के courses है. Okay. बाकी all medical colleges offer MBBS and ophthalmologists, all medical colleges. तो अपने को options तो है. But you have to be interested and you have to invest that much time. Okay. Thank you so much for coming to our program, and definitely whatever suggestions and information you have given will be beneficial for our next generation. So thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you.